हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आप लोगों का जेईई एग्जामिनेशन आ चुका है। अब चारों तरफ चलेगा कि ये चैप्टर पढ़ लो तो 2 क्वेश्चन आ जाएगा और ये 3 चैप्टर पढ़ लो तो 5 क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे से भी अभी कुछ दिन पहले एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे से भी कुछ दिन पहले ड्रॉपर के कुछ बच्चे मेरे से पूछे थे कि सर कौन सा 4 चैप्टर पढ़ ले कि मैथ्स में कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसी तरह से फिजिक्स का सर बता दीजिए, केमिस्ट्री का बता दीजिए। मेरा उन सारे स्टूडेंट से बस एक ही चीज़ कहना है कि अगर 4 चैप्टर पढ़ के कोई जेई निकाल ले तो फिर मैक्सिमम बंदा ना जेई का कट ऑफ क्लियर कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरा खुद भी सोचने का चीज़ है कि 4 चैप्टर पढ़ के क्या कोई जेई निकाल सकता है? अगर 4 चैप्टर पढ़ के जेई निकाल ले तो आप खुद सोचिए ना, फिर 2 साल जो बंदा मेहनत करता है वो तो फिर बेकार का मेहनत कर रहा, फिर वो मेहनत क्यों करेगा? हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और यूट्यूबर बताते हैं कि ये 4 चैप्टर पढ़ लो 8 क्वेश्चन कन्फर्म, ये 4 चैप्टर पढ़ लो 50% क्वेश्चन कन्फर्म। ये बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जेई निकालना है तो आपको पूरी तरह से सारे चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। याद रखें, पूरी तरह से सारे चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। ये चीज़ जो होता है ना कि 4 चैप्टर पढ़ लो या 5 चैप्टर पढ़ लो, ये हम लोग भी सजेशन देते हैं कुछ स्टूडेंट को। लेकिन हम लोग उस स्टूडेंट को सजेशन देते हैं जो बंदा कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, पिछला 2 साल से वो केवल फाकीबाजी किया है। अब जेई का फॉर्म भर रहा है तो अब उसके दिमाग में आ रहा है कि जेई का फॉर्म भरा तो अब क्या करें। चलो भाई सर से पूछ लेते हैं कि ये 4 चैप्टर क्या पढ़े सर। तो उस केस में बोल देते हैं भाई ये 4 चैप्टर पढ़ लो, ये 4 चैप्टर से क्वेश्चन कन्फर्म है, आ जाएगा, बना लेना। लेकिन जो बंदा 2 साल अच्छे से मेहनत किया है, जो बंदा 2 साल फुल्ली डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, उसको हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम ये 4 चैप्टर पढ़ के जाओ। उस बंदे को सारा चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। याद रखें, सारा चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। और कभी भी हम किसी भी अच्छे बंदे को ये कभी भी हम नहीं बोलेंगे कि कोई भी बंदा अगर कह रहा है कि ये 4 चैप्टर मैथ्स में पढ़ लो, ये 4 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ लो, ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ लो, तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। हम लिख के दे सकते हैं कि कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर जेई में सिलेक्शन चाहिए तो आपको कवर पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस। यार ज़रा सोचने वाली बात है, 15-15 लाख लड़का एग्जामिनेशन देता है जेई का, 15 लाख लड़का। अगर 4 चैप्टर में सिलेक्शन होना शुरू हो जाए तब तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाएगा यार, सबका। 4 चैप्टर कोई भी पढ़ लेगा। 1 महीना कोई भी बंदा मेहनत कर लेगा 4 चैप्टर के लिए, और 4 चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम ही लगेगा? या सोचने वाली बात है। 4 चैप्टर पढ़ने में 1 महीना मैक्स। तो 1 महीना पढ़ के अब जो 2 साल से जो बंदा मेहनत कर रहा है उस पर आप भारी पड़ जाएंगे। ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। तो ये सब जो सजेशन जो भी बंदा देता है कि ये 4 चैप्टर मैथ्स में पढ़ लो, ये 4 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ लो, ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ लो, ये केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए देता है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब बेवकूफ़ियत पे ध्यान ना दें। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है 2 महीना, अगर 2 महीना भी आप पूरी डेडिकेशन से देते हैं तो उससे भी आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये याद रखें। लेकिन वो 4 चैप्टर और 2 चैप्टर के चक्कर में पड़ेंगे तो जो आप 2 साल का मेहनत किए हैं ना, वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। सारे के सारे चैप्टर को कवर करने का कोशिश करें, फुल सिलेबस को कवर करने का कोशिश करें, पीवाईक्यू बनाने का कोशिश करें। यही आपको जेईई में बचाएगा और कुछ नहीं जेईई में बचाएगा। एग्जामिनेशन देने का तरीका आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचे। सिंपल यही कंसेप्ट है जेईई में अच्छा परफॉर्म करने का और जेईई मेंस को क्वालिफाई करने का। ये याद रखें, सारे चैप्टर को कवर करना, सारे चैप्टर को एग्जामिनेशन देने आपको आना चाहिए। एग्जामिनेशन देने से पहले 5-6 मॉक पेपर सॉल्व कर लें और पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करके जाए। पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करके जाए, ना कि 4 चैप्टर और 5 चैप्टर के चक्कर में रहे। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जेईई का प्रिपरेशन करें। आपका एग्जामिनेशन जरूर अच्छा जाएगा और जरूर आपके प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।